हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है टाइम हो रहा है 4:54, मार्केट बंद हो चुकी है और थर्सडे वीकली एक्सपायरी थी आज 23 दिसंबर आज। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 24 दिसंबर की एनालिसिस कि कल कौन से कल आखिरी जो है दिन है इस वीक का आखिरी दिन है। फिर सीधा मंडे को लेकर मार्केट, सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है गाइस, तो फ्राइडे को मार्केट कैसी रहेगी, कहाँ जाएगी मार्केट, कुछ स्टॉक्स आपको बताऊंगा जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी सारी। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट आप देख सकते हो, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 से हम स्टार्ट करेंगे, इसका फिर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊँ, फिर आपके साथ सीधा स्टॉक डिस्कस करूँगा, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो ये देखो गाइस, ये है निफ्टी 50। तो आप इसमें देख सकते हो मार्केट जो है आज के दिन, देखो ये है आज का दिन। पूरे दिन जो है मार्केट टोटली साइडवेज थी, इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, बहुत बोरिंग डे था, वैसे एक्सपेक्टेड था ये क्योंकि एक्सपायरी थी। ठीक है, और जो मैंने कहा था कि गैप अप हुआ, वही देखो तो कितना ज़्यादा गैप अप हुआ। यहाँ पे कहीं 16,967 के आसपास इसने क्लोजिंग की थी। कब? 22 दिसंबर को, और आज है 23 दिसंबर। तो आज इसने इतना जो गैप अप किया, ठीक है, इतना काफ़ी अच्छा गैप अप किया। और गैप अप क्यों किया मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो देख लो, मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 23 दिसंबर। मैंने उसमें मतलब इससे जस्ट पिछली वीडियो देखो, उसमें मैंने दोनों का कहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन होएगा। दोनों का गैप अप ओपन हुआ। बेसिकली मैं पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो प्रूफ के लिए। ठीक है, मैंने पहले बता दी थी कि गैप अप ही होगा। ठीक है, और वही हो कि गैप अप ही हुआ। और क्यों हुआ वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब की बात करते हैं, अब क्या हो सकता है। अब क्या देखो, आज जो है टोटली पूरे दिन जो है इस छोटी सी रेंज, बहुत छोटी रेंज थी। तो थोड़ी सी बड़ी रेंज नहीं थी, कहीं ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। आज तो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ने ही पैसा बनाया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ने आज तो पैसा बनाया था निफ्टी 50 में। ठीक है, बैंक निफ्टी की कुछ और बात है, बैंक निफ्टी में भी बात करूँगा अभी उसमें क्या था। तो अब अगर हम देखें कि अब क्या सीन बनता है, तो देखो अब ये सीन बनता है। देखो मैंने ट्रेंड लाइन्स बनाई हुई है, ये देखो गाइस, ये वाली जो ट्रेंड लाइन देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर ऊपर उठ गया। दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। ठीक है, 2 बार सपोर्ट ले चुका। अब देखो तीसरी बार इसने वापस सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर आया। ठीक है, और अब क्या इसने किया, अब इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और रीटेस्ट भी दे दिया। अब ध्यान से देखोगे, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने, पर इसने एक इसी खासियत है कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस वाली ट्रेंड लाइन पे। यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिया, पर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो इसका अगर हमें शॉर्ट सेल करना है, अगर हमें सेलिंग शॉर्ट सेल करना है, मार्केट को बेरिश एंट्री लेनी है, तो इस लेवल का भी टूटने का हमें वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये वाली ट्रेंड लाइन तो टूट गई है, पर ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटी। तो और इस पर ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। देखो कितने टाइम से सपोर्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 2 3 4 5 6 15 मिनट की कैंडल। सोच सकते हो आप कितने लंबे टाइम तक ये यहाँ पर फंस रखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है इसने, तो ऊपर तो जा नहीं सकता है। पर नीचे वाली ट्रेंड लाइन इसने नहीं तोड़ी है, तो ये नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे इसने सपोर्ट ले लिया है। तो ये क्या हुआ, फाइट हो रही है बियर्स और बुल्स के बीच में। यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो सोच रहे कि मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे, पर यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था वो सोच रहे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये क्या है, ये फाइट चल रही है बियर्स और बुल्स के बीच में, जिसमें नॉर्मल ट्रेडर्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। भाई फाइट हो रही तो उनकी फाइट होने दो। जब उस फाइट में से कोई जीतेगा ना, उस जीत वाले के साथ आपको जाना है। ठीक है, अगर बियर्स जीतेंगे तो आपको बियर्स के साथ जाना है, बुल्स जीतेंगे तो आपको बुल्स के साथ जाना है। आप क्या करते हो, आप यहीं पे इनके बीच में आप लड़ाई करने लग जाते हो आप भी। ठीक है, आप भी बोलते हो कि चलो भाई तुम्हारी लड़ाई में मैं भी हिस्सा लूँगा, मैं भी तुम्हारे से लड़ाई करूँगा। और फिर क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है, कुछ नहीं होता, आपका लॉस पे लॉस बढ़ता जाता है। क्योंकि इस फाइट में बिल्कुल भी बीच में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत डेंजरस फाइट है, इस बीच में जो आ गया वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फाइट को एंड होने दो, फाइट को जीतने दो, जो जीतेगा आपको उसके साथ जाना। बियर्स जीतेंगे तो बियर्स के साथ, बुल्स जीतेंगे बुल्स के साथ। ठीक है, तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है, इस पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, ऐसा क्या है यहाँ पे, इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट क्यों ले रहा है। यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया, इससे पहले देखो, इससे पहले बीच ने यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस। इससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, अब क्या ले रहा है ये, सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या ले लेता है वो, सपोर्ट ले लेता है। और ये ब्रेक कब हुआ, इस दिन ये ब्रेक हुआ, इस दिन इसका सपोर्ट लिया। देखो इसने सपोर्ट लिया, अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने को मिली, इसने वापस सपोर्ट लिया। ठीक है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है। और इससे पहले क्या ले रहा था, इससे पहले ले रहा था रेजिस्टेंस। कैसे,
ये देखो, इससे पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आई, फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर फॉल आई थी। तो 2 बार रेजिस्टेंस लिया इसका, और रेजिस्टेंस का जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उसका क्या लेने लग गया, उसको सपोर्ट लेने लग गया। ठीक है, तो आज के दिन इस रेजिस्टेंस का जो है ब्रेकआउट हुआ था, और आज के दिन इसने सपोर्ट भी ले लिया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकआउट भी हो गया और उसने रीटेस्ट भी कर लिया, कहने का मतलब ये है। और साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस ट्रेंड लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसने 3 बार यहाँ पर टच कर चुका है, 1 बार, 2 बार। ठीक है, और ये 3 बार। पर अब इसने फाइनली जो है ये वाले आप देख सकते हो, इस वाले ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है और रीटेस्ट भी कर लिया है। ठीक है, पर अभी ये क्या हो रहा है, बीच में फंस चुका है और कुछ नहीं है, ये इस रेंज में फंस चुका है, इस रेंज के अंदर ही फंस चुका है। ठीक है, अब ये इसका रेजिस्टेंस है कि 17,130 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ के आसपास इसका सपोर्ट है। तो देखते हैं अगर इन दोनों में यहाँ पे फंसा हुआ है ना, अगर इससे ऊपर जाता है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो आप बाइंग एंट्री ले सकते हो। और अगर इस रेंज से नीचे जाता है, ये वाली जो है ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, नीचे जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग एंट्री ले सकते हो, सेलिंग कर सकते हो आप बहुत आराम से, बियरिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये था आज का सेटअप। ठीक है गाइज, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें वॉल्टिलिटी मिली और मूवमेंट मिली, अच्छी खासी थोड़ी बहुत मूवमेंट मिली हमें, और इसमें ट्रेड भी ले सकते थे, काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें। 15 मिनट पे भी मिली थी, 5 मिनट पे भी मिली थी, 1 मिनट पे भी मिली थी, 3 मिनट पे भी मिली थी। हर टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली बहुत बड़ी हमें। देखो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और बहुत बड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था 400 के आसपास, यहीं से इतनी बड़ी फॉल आई। तो फिर भी मतलब अच्छे पॉइंट्स इसमें मिले। काफ़ी लोगों का इसमें ऑप्शन बाइंग में भी बढ़ा हुआ होगा, कि ऑप्शन सेलिंग में तो निफ्टी फिफ्टी में ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिटेबल हुए होंगे, पर ऑप्शन बाइंग भी आज के दिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिटेबल रही थी। ठीक है, अच्छा खासा सब लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हम कैच कर पाए थे सारे ट्रेडर्स। ठीक है, पर निफ्टी फिफ्टी में तो भाई हद होगी, उसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था निफ्टी फिफ्टी में, तो बस ऑप्शन सेलिंग वाले ना दबा के बनाया हुआ। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में बैंक निफ्टी का कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्योंकि ऑप्शन बाइंग की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, आप मानो चाहे मत मानो, थी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी बैंक निफ्टी में। तो आज के दिन अभी इसने क्लोजिंग दिया 35,000 के ऊपर। ठीक है, 35,082 पे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसने 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल जो है 35,000 उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और ये अब 35,000 को अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी थी। पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था 35,000 का, तोड़ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 35,000 यहाँ पे भी नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है, पर जिस दिन इसने अब इसने फाइनली तोड़ दिया, अब इस पर सपोर्ट ले रहा है, तो 35,000 पे मोस्ट प्रोबेबली इसका सपोर्ट है। तो अब इसकी ये बार दिखाया, तो इसमें क्या पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, ये देखो ये इसमें पैटर्न बन रहा है। ये देखो इस ट्रेंड लाइन पे ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, बार बार एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ उठ गया, बहुत ब्यूटीफुल इसमें पैटर्न बन रहा है। वापस सपोर्ट लिया, फिर हमें गैप अप देखने को मिला, वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर हुआ। ठीक है, मतलब जब भी सपोर्ट पा रहा है ना तो ऊपर ही उठ रहा है। अब भी इसकी जो लास्ट 15 मिनट की जो क्लोजिंग है ना, वो ध्यान से देखो, लास्ट 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल है ना 15 मिनट की, उस पे इसने बिल्कुल वापस वहीं पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, वापस इसने वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो कल के दिन अगर ये टूटती है ट्रेंड लाइन, हमें बहुत अच्छा बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, कभी कभार मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी, खासकर बैंक निफ्टी में। तो आप इसे क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो, मस्त इसमें प्रॉफिट बन सकता है आपका। और बात करें ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की, तो इस पर क्या ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिर गया। इससे पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, तो थोड़ी सी हमें फॉल देखने को मिली थी। और इससे पहले देखोगे आप, ये पे इसने वापस रेजिस्टेंस लिया और हमें फॉल देखने को मिली, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस फॉल। ठीक है, काफ़ी बार आप देख सकते हो इसमें। अगर आपको पता होता कि ये रेजिस्टेंस है, इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, इतनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, तो आपको ये बात वापस पता होती कि ये वापस यहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप इसे शॉर्ट सेल कर देते। ठीक है, आज के दिन की बता रहा हूँ, आज की एक्सपायरी का आज मैं ट्रेड बता रहा हूँ कि आप ले सकते थे। आज की एक्सपायरी आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, तोड़ेगा तो है नहीं, जब तोड़ेगा तो हमारा हम ब्रेकआउट एंट्री ले लेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कैंडल स्टिक्स पे। अब देखो ये वाली कैंडल स्टिक कैसी थी, बियरिश कैंडल स्टिक्स, तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। ये ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो कैंडल स्टिक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैंडल स्टिक बियरिश बन रही है तो ब्रेकआउट कैसे दे देगा, आपको यहाँ पर दिख रही है साफ साफ, विक बना रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। तो क्या है ये बियरिश एंट्री, तो बियरिश सिग्नल ही तो है ये, और क्या है। तो आपको यहाँ क्या करना था, सेल कर, वो
पुट बाय करना था, ठीक है। और आप इतना सारा अपना प्रॉफिट इंजॉय करते, बहुत बढ़िया। आज की एक्सपायरी जाती है आपकी, ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ आज के दिन तो वही इसलिए आपको लॉस हुआ, आपको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ देख लो, इसी वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था, बहुत बढ़िया। और हर ट्रेडर जितने भी ट्रेडर है यहाँ पे सब ने एंट्री ली होगी, सबका बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। जिनको अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, सब कुछ पता है। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि आज गैप अप होगा, ठीक है। यहाँ के आसपास थोड़ा बहुत गैप अप हुआ था, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बता दी पिछली वीडियो में। और ये इसका रेजिस्टेंस था, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, आप बेशक चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं एक दिन पहले बता देता हूँ, क्यों बताता हूँ मैं, ठीक है। मेरा इससे क्या फ़ायदा है, देखो मेरे को इससे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, पहली बात। दूसरा आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि अगर कल ऐसा ऐसा होता है तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैं आज बता रहा हूँ। पर आप मानो ना मानो तो आपकी मर्जी है ना, उसमें मैं फोर्स कैसे कर सकता हूँ। आप उस ट्रेड लोगे नहीं तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना था, ये मैंने आपको पहले बता दी कि यहाँ पे आसपास का रेजिस्टेंस है, डिपेंड करेगा कैंडलस्टिक पे। अगर ब्रेक कर देगा तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक्स मिलेगी तो ही हमें एंट्री लेनी है, बेरिश कैंडलस्टिक मिलेगी तो हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल करना था। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या हो सकता है, अगर ये कल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम इसमें क्या करेंगे, बुलिश एंट्री लेंगे, बुलिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। और नीचे तरफ ब्रेक करेगा तो हमें क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर हमें नहीं फंसना, हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट चाहिए, नीचे की तरफ क्विक मूवमेंट चाहिए, ठीक है। मोमेंटम ट्रेड लेनी है हमें। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने मोमेंटम आप देखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप छोटी मोटी ये देखोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। बड़ा मोमेंटम देखो, छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा टारगेट लो, ठीक है। ये था अपना बैंक निफ्टी। निफ्टी मैंने आपको बता ही दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे दोनों। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। कुछ मैंने स्टॉक्स आपके लिए देखे हैं जिसमें आप अच्छी खासी इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये है वो स्टॉक्स की लिस्ट। ये मैंने 1 2 3 4 5 स्टॉक्स हैं, एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, टोटल 7 चार्ट्स हम आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो दो तो मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी, निफ्टी। अब स्टार्ट करते सीधे टाटा मोटर्स से। ये देखो गाइस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेम वही पैटर्न जो मैंने अभी बैंक निफ्टी में बन रहा था, इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। ऊपर क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लिया था, जब ये फॉल आती है यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर हुआ, फिर से अभी यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो दी है सपोर्ट पे ही दी है। अगर नीचे जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ब्रेकआउट होती है। ऊपर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं इस पे, ठीक है। सिंपल था इसमें टाटा मोटर्स का, ये बस इस रेंज में फंसा हुआ, कुछ नहीं है इसमें। अभी रेंज ब्रेकआउट जहाँ भी होगी हमें वहाँ ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक, ठीक है। इसमें भी वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, जितने मैंने स्टॉक बताऊंगा ना लगभग इनमें सेम ही मेरा चार्ट पैटर्न बन रहा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। आपके लिए ईजी रहे और बहुत ईजिली आप समझ सको चीज़ों को। अगर आप सब में मैं अलग अलग पैटर्न बना दूँ, अलग अलग टेक्निकल्स बता दूँ तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ दोनों तरफ के पॉजिटिव में, बाइंग भी सेलिंग भी हर स्टॉक में। तो इस स्टॉक में भी वही है, बाइंग सेलिंग के पॉजिटिव, और वही पैटर्न है। क्या पैटर्न है, नीचे वाली लाइन पे क्या ले रहा है, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया। आप देख सकते हो सब ऊपर उठ गया है, ठीक है। अभी जिसने क्लोजिंग दिया वो बिल्कुल अपने इसके लेवल के आसपास ही दी है। और आज के दिन इसका भी जो है साइडवेज था, क्योंकि निफ्टी 50 भी साइडवेज था, तो ये तो होना ही था, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, ऊपर क्या ले रहा है, ऊपर बाबा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फिर नीचे गिरा, ठीक है। फिर इससे पहले कब लिया इसने रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा। तो मतलब इसका काफ़ी अच्छा है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ ये जाएगा तो आपको वहाँ जाना है। अब जो ये कर रहा है उसे करने दो, पर अगली बार जब ये करेगा, जहाँ भी ये ब्रेकआउट देगा आपको वहाँ। अभी ये फिलहाल इस रेंज में काम कर रहा है, और इस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट तो आप ऊपर ट्रेड लो, नीचे ब्रेक कर दो नीचे ट्रेड लो। सिंपल एंड सोवर ट्रेड है इसमें, जहाँ भी ये जाता है उसके साथ साथ आप ट्रेड लो, ठीक है। ये था डॉक्टर रेड्डी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वही चैनल पैटर्न बन रहा है इसमें। अगले स्टॉक की बात करें, BPCL, भारत पेट्रोलियम। तो ये देखो, इसमें भी वही सेम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना। एक बार आपने समझ लिया तो आपको बार बार समझने की जरूरत ही नहीं है। ये इसी रेंज में काम कर रहा है। ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये नीचे तरफ ब्रेक करता तो आपको शॉर्ट सेल करना, ऊपर तरफ ब्रेक करता तो आपको बाइंग करना है, सिंपल। BPCL था ये अपना। अब आता है एक्सिस बैंक पे। तो ये एक्सिस बैंक का, इसमें क्या बन रहा है, इसमें देखो, इसमें इसकी रेंज जो है थोड़ी वाइड है और उससे अलग। पहले उनकी रेंज ऊपर चले जा रही थी, ट्रेंड था वो सारा अप ट्रेंड था। जो मैंने आपको 2-3 स्टॉक बताए ना, अभी कौन से बताए, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी और BPCL। इसमें क्या था, इसमें अप ट्रेंड था, बहुत अच्छा तरह सा अप ट्रेंड था। और उसका नीचे तरफ ब्रेकआउट हो तो डाउन ट्रेंड में हम एंट्री ले सकते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वाइड रेंज आप देख सकते हो, इस वाइड रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी रेंज है और ये काफ़ी टाइम से कंटिन्यू होती जा रही है, ठीक है। 20 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और अभी 23 दिसंबर हो चुके, 3-4 दिन हो चुके हैं इस रेंज में फंसे हुए इसको, पर ब्रेकआउट इसने अभी तक नहीं दिया है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या कर रही है, इसका ऑब्जर्व करोगे आप ध्यान से तो आप इसको आपको ये पता चलेगा कि ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर फॉल आ रही है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर फॉल आ रही है, फिर आज इसने वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आई, और नीचे क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर उठ रहा है, सपोर्ट ऊपर। नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है, पता है आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है, पता है आपको क्या करना है, बाइंग करना है। सिंपल, इसमें इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ऊपर जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा नीचे, आपको ट्रेड में एंटर करना है। सिंपल। एक्सिस बैंक था, ये अब अपना लास्ट होगा, बजाज फिनसर्व हुई, ठीक है। इसमें वही पैटर्न जो इससे पहले चलता आया था। ये क्या चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अभी ये अप ट्रेंड है, अगर ये नीचे तरफ ब्रेक पकड़ेगा तो डाउन ट्रेंड में आप एंटर कर सकते हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठा। अगर ये नीचे टूटता है तो इसका क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी ये जो है बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिल रहा है। पर अगर ये ट्रेंड तोड़ देगा नीचे की तरफ, फिर से जो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, डाउन ट्रेंड में आप एंट्री ले सकते हो। सिंपल, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर। ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, ठीक है। 3-4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। तो कल अगर ये वाला लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एंटर कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट होती है या आप रीटेस्ट में एंटर कर सकते हो। बहुत बढ़िया इसमें पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सिंपल, क्लीन एंड क्लियर आपका चार्ट पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। सारे जो स्टॉक्स होता है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम होता है। ये आपको टोटल वॉच लिस्ट है। टोटल में हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टॉक्स, 7 चार्ट पैटर्न, 7 चार्ट्स हमने आज एनालाइज किए, सीखा, समझा। डेली अगर आप 7 10 20 30 50 चार्ट्स देखोगे, जब भी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे ट्रेडिंग में, नहीं तो कोई स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है। आप इतना कोई फ़ायदा नहीं है आपकी मेहनत का, या कुछ भी आपकी ड्रीम्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे, समझोगे नहीं। अब मैंने 7-8 चार्ट्स तो आपको दिखाया है, तो अगर आप होमवर्क में आप ये भी चाहो कि मैं खुद एनालाइज करूँ, जैसे मैंने किया ऐसे ही आप भी एनालाइज करो। कम से कम 10 चार्ट्स आप देखो, और 7-8 मैंने बता दिए, टोटल 20-25 अगर कम से कम, ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, मरे से मरा। वैसे तो आप बहुत कम बता रहा हूँ मैं, थोड़े से ज़्यादा आपको देखने चाहिए, पर कोई बात नहीं, आपकी धीरे धीरे आदत बनेगी। कम से कम 10 स्टॉक्स तो आप, या 10 चार्ट्स तो आप देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो। कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके हेल्प के लिए बैठा हूँ। और किस लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, ताकि आप लोगों की एजुकेशन बढ़ा सकूँ, ताकि एक स्टेप है मेरी तरफ से कि आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, लॉस करना बंद करो। सिर्फ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ ना, मेरा कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। आपको सिखाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको इसमें टाइम भी बहुत जाएगा स्टॉक सिलेक्शन में, इसलिए मैंने आपको सारी वॉच लिस्ट आपके लिए तैयार करके रखी है पहले से ही, क्योंकि आपको बहुत टाइम इसमें लगता है, मेरे को खुद को टाइम लगता है, ठीक है। मैं काफ़ी साल हो गए इसमें ट्रेडिंग फील्ड में, स्टॉक मार्केट में, पर फिर भी मेरे को इसमें चार्ट्स जो है स्टॉक सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हज़ारों स्टॉक्स लिस्टेड हैं, सबको थोड़ी ना बता दूंगा, ठीक। जो इसमें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो क्वालिटी स्टॉक ना हो, ठीक है। जो कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो जो इनके नाम ना जानता हो, ठीक है। एक्सिस बैंक का कौन नाम नहीं जानता, टाटा मोटर्स का, डॉक्टर रेड्डी का, बजाज फिनसर्व का, कौन नाम नहीं जानता इनके, बताओ। सारी टॉप कंपनीज़ के मैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपको इसमें क्या होता है, इसमें वोलेटिलिटी भी ठीक ठाक रहती है, और उसमें आपको अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। काफ़ी लोग इसमें इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मैं एकदम क्वालिटी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करवाता हूँ, पेनी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करवाता, वो जो आपके लिए भी रिस्की होगा। मैं आपको समझता हूँ आपका रिस्क क्या है, ठीक है, इसलिए आपको ढंग के स्टॉक्स ही बताता हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।